अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। शबे बारात की रात, ये रात बहुत ज़्यादा बरकत और फजीलतों वाली रात होती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको शबे बारात की रात में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों के बारे में बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आपको फ़िक्र हो रही होगी कि शबे बारात की रात में कौन सी नमाज पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, उसकी नियत किस तरह से करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शबे बारात की रात में पढ़ी जाने वाली नमाज बताएंगे और उसका तरीका बताएंगे, उसकी नियत किस तरह से करनी है, आसान शब्दों में हम आपको समझा देंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शबे बारात की रात में आपको कौन सी नमाज पढ़नी है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं 8 रकात की नमाज के बारे में। दोस्तों, इस नमाज को आपको सिर्फ एक सलाम से पढ़ना है। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप जहां पर नमाज पढ़ते हैं वहां पर खड़े हो जाएं। फिर आप नियत इस तरह से करें कि नियत की मैंने 8 रकात शबे बारात की नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरह से आप नियत कर लें। फिर आप अपना दोनों हाथ अल्लाहु अकबर कहते हुए, अगर मर्द हजरात हैं तो कान के लौ तक ले जाएं, अगर औरतें हैं तो कंधे तक ले जाएं। हाथ को लाने के बाद आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद में आपको सना पढ़ना है, फिर आपको औज़ पढ़ना है, फिर आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर आप एक बार सूरे फातिहा पढ़ें, सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ। इसको पढ़ने के बाद में फिर आप 11 बार सूरे इखलास पढ़ें, सूरे इखलास कुल्हु वल्लाहु अहद शरीफ। इस सूरे को आपको पूरा 11 बार पढ़ लेना है और फिर आपको उसी तरह से नमाज पढ़नी है जिस तरह से आप नमाज पढ़ते हैं। यानी कि फिर आपको रुकू करना है, फिर 2 सजदे करने हैं और फिर दूसरी रकात के लिए आपको खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में भी आपको सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में 11 बार सूरे इखलास पढ़ लेना है और फिर से आपको रुकू में जाना है, फिर 2 सजदे करने हैं और फिर आपको कायदे में बैठ जाना है। और फिर आपको तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े हों तो तीसरी रकात में भी आपको सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद 11 बार सूरे इखलास पढ़ें, फिर रुकू करें, सजदा करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में भी आपको सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद 11 बार सूरे इखलास पढ़ें, फिर आपको रुकू में जाना है, सजदे में जाना है और कायदे में बैठ करके आप अतहियात पढ़ लें, दुरूद इब्राहिम पढ़ लें और कोई भी एक दुआए माशूरा पढ़ लें और फिर आप सलाम फेर लें। और फिर सलाम फेरने के बाद में इसका सवाब आप हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो को नज़र कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी फजीलत ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नमाज पढ़ने वाले की सफ़ात किए बिना जन्नत में कदम नहीं रखूँगी। सुभान अल्लाह। यानी कि दोस्तों, इस नमाज को जो पढ़ेगा उसकी सफ़ात बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा करवा करके जन्नत में ले जाएंगी। तो आपको इस नमाज को शबे बारात की रात में ज़रूर से पढ़ लेना है। अब हम आपको दूसरी नमाज बताते हैं जो 2 रकात की नमाज है। दोस्तों, इस नमाज को आपको इस तरह से पढ़ना है। इस नमाज की नियत आपको इस तरह से करनी है कि नियत की मैंने 2 रकात शबे बारात की नफल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरह से आपको नियत कर लेना है और फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ को कान की लौ तक ले जाएं। मर्द हजरात हैं तो, अगर औरतें हैं तो अपना दोनों हाथ कंधों तक ले जाएं। ले जाने के बाद में आपको सना पढ़ना है, फिर औज़ पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है और फिर सूरे फातिहा पढ़ लेनी है। सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में आप एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लें। एक बार आयतल कुर्सी को पढ़ने के बाद में
आप 11 बार सूरे इखलास पढ़ लें। सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को पढ़ने के बाद में फिर से आप उसी तरह से रुकू में जाएं, 2 सजदे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद 1 बार आयतल कुर्सी पढ़ना है और 11 बार सूरे इखलास पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू में जाएं, 2 सजदे करें, अतहियात के लिए बैठ जाएं, अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और कोई एक दुआए माशूरा पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद आप सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद में आपको पहले कलमे को ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आपको पूरा 100 बार पढ़ लेना है। इसको 100 बार पढ़ने के बाद में फिर आप कोई सी भी दुरूद पाक 100 बार पढ़ लें। इसकी फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को शबे बारात की रात में पढ़ेगा वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसे उसकी माँ ने अभी उसे जना हो। और इसकी फजीलत ये भी है कि उसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी 2 नमाजें जो आपको शबे बारात की रात में पढ़ लेना है। दोस्तों, नमाज पढ़ने का एकदम आसान सा तरीका है। जैसे आप नफिल नमाज पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको शबे बारात की रात में भी नमाजें पढ़नी होगी। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सवाब की नियत से आज की रात में शेयर कर दें। अल्लाह ताला आपको बहुत ढेर सारा अजर व सवाब देगा। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।